हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑटोमैनिक द मैकेनिकल क्लब। आज हम डिस्कस करेंगे आरएसी का अगला टॉपिक साइकोमेट्रिक। साइकोमेट्रिक हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे और उसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो स्टूडेंट को समझने में बहुत दिक्कत होती है उसे भी हम स्टडी करेंगे। आइए इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं ड्राई एयर। ड्राई एयर क्या होती है? मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस बट इट डज़ नॉट कंटेन वाटर वेपर्स, यानी कि वो एयर जिसमें एक भी वाटर वेपर का मॉलिक्यूल नहीं होगा उसको हम क्या बोल देंगे? ड्राई एयर। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं मॉइस्ट एयर। मॉइस्ट एयर क्या होती है? जब ड्राई एयर के पास कुछ वाटर वेपर के कंटेंट उसमें मिक्स हो जाते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? मॉइस्ट एयर। अब ड्राई एयर के पास क्या होती है? कुछ कैपेसिटी होती है, एक लिमिट होती है कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे या एक कांस्टेंट प्रेशर पे वो कितने अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स को होल्ड कर सकता है। अगर उस अमाउंट तक वाटर वेपर्स होल्ड हो जाते हैं उसमें, और अगर हम वाटर वेपर्स को और ऐड कराने की कोशिश करते हैं तो वो उस एयर में ऐड नहीं हो पाते, वो ड्यू की फॉर्म में बाहर आ जाते हैं। तो ये अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो लेवल होता है, किस किस लेवल तक अमाउंट ऑफ वाटर वेपर उसमें होल्ड हो सकता है, उसको बोलते हैं हम सैचुरेटेड स्टेट। और उस एयर को हम बोल देते हैं सैचुरेटेड एयर, जिसमें मैक्सिमम लेवल रीच कर जाता है वाटर वेपर का। देखिए हम मैंने इसमें भी लिखा हुआ है, व्हेन अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर रीचेस टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि जो लिमिट जिस लिमिट तक वो होल्ड कर सकता है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर। ये अलग अलग कंडीशन पे होगा, या तो हमें टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रख के देखना पड़ेगा या तो प्रेशर को। और प्रेशर कौन सा वाला, कौन से प्रेशर की बात करते हैं हम इसमें? पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर्स इन ड्राई एयर। If we want to add more water vapor into saturated air, then it comes out in the form of dews। जैसे कि मैंने बताया कि सैचुरेटेड स्टेट होने के बाद अगर हम उसमें और भी वाटर को ऐड कराने की कोशिश करते हैं किसी मैकेनिज्म से, तो वो उसको होल्ड नहीं कर पाएगा, वो उसको किस फॉर्म में बाहर रिजेक्ट कर देगा? ड्यू की फॉर्म में। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, टू इफ़ वी वांट टू ऐड मोर वाटर वेपर इनटू सैचुरेटेड एयर देन इट कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ ड्यू। देखिए दोस्तों, ये जो सैचुरेटेड स्टेट होती है किसी भी लिक्विड की या किसी भी गैस की, वो हमें पता है वो टेम्परेचर और प्रेशर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे ग्राफ के अकॉर्डिंग कि टेम्परेचर के साथ साथ सैचुरेटेड स्टेट कैसे चेंज होती है और प्रेशर के साथ साथ कैसे चेंज होती है। आइए दोस्तों, अब हम अगली टर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं। जब हम किसी एयर का टेम्परेचर मेज़र करते हैं साइकोमेट्री साइंस में या साइकोमेट्री इंजीनियरिंग में, तो इसमें दो टेम्परेचर निकल के आते हैं। एक होता है अपना ड्राई बल्ब टेम्परेचर, एक होता है अपना वेट बल्ब टेम्परेचर। ड्राई बल्ब टेम्परेचर होता है कौन सा? जब एक नॉर्मल एयर, जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में एयर फ्लो हो रही है, अगर हम थर्मोमीटर को ले जाके उसका जो सेंसिंग बल्ब होता है उसको हम फ्लोइंग एयर के बीच में होल्ड कर देंगे, और कुछ देर बाद उसका टेम्परेचर जब कॉन्स्टेंट आ जाएगा तब हम उसको नोट कर लेंगे, तो जो टेम्परेचर उसमें शो होएगा वो उस एयर का ड्राई बल्ब टेम्परेचर होएगा। अब देखिए इसमें डायग्राम में दिखाया हुआ है, यहाँ पे एयर हमारी आई थी स्टेट वन में। स्टेट वन यानी कि उसका कुछ प्रेशर या टेम्परेचर होएगा, वो फ्लो होते हुए इसके बल्ब को टच करते हुए यहाँ पे स्टेट टू आ गई, मतलब उसके बल्ब में टच होने के बाद जो स्टेट टू है। तो स्टेट वन और स्टेट टू में डिफरेंस ही नहीं होगा, जो यहाँ पर टेम्परेचर था वही यहाँ पर होएगा, और वही टेम्परेचर हमारा जो थर्मोमीटर है वो रिकॉर्ड कर लेगा, और उसी को बोलते हैं हम ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ड्राई बल्ब टेम्परेचर को हम डिनोट करते हैं TD या TDB से। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर। वेट बल्ब टेम्परेचर को मेज़र करने का क्या तरीका है? जो हमने थर्मोमीटर ऊपर यूज़ किया था उसका जो बल्ब है उसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक वेट क्लॉथ को इसके ऊपर लपेट देंगे। इस वेट क्लॉथ को लपेटने के बाद फिर उसी तरह हम इसको होल्ड करेंगे और एयर को फ्लो करवाएंगे इधर से। अब यहाँ पे जो एयर फ्लो हो रही थी उसकी हम एयर, हमने इसमें कोई ड्राई एयर नहीं बोली, हमने इसमें नॉर्मल एयर जो एटमॉस्फेरिक एयर होती है। अब हमें पता है, हमने पहले डिस्कस किया था कि एक लेवल होता है जिसमें एयर क्या कर सकती है, वाटर वेपर को होल्ड कर सकती है। अब यहाँ पे देखिए ये रेड डॉट से मैंने दिखा रखा है कि इतना जो है इसमें वाटर वेपर था, स्टेट वन थी ये इसकी। जब एयर इसके वेट क्लॉथ से टच होकर निकली तो हमें एयर की क्या मिल गई? स्टेट टू मिल गई। और यहाँ पे रेड डॉट्स जो है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इनकी जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा होगी। इसका मतलब क्या है? ये जो हमारे पास ड्राई एयर थी, ड्राई एयर ने क्या किया, उसमें जो वाटर वेपर प्रेजेंट थे, इसमें एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात है, जो हमारे पास नॉर्मल एयर होती है वो एक सुपर हीटेड गैस की तरह बिहेव करती है, और जो नॉर्मल एयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं वो भी सुपर हीटेड स्टेट में होते हैं। तो सुपर हीटेड स्टेट में इसका मतलब उसके पास उसी प्रेशर पे, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होता है जनरली, तो उसी प्रेशर पे जो उसका सैचुरेशन टेम्परेचर होएगा वो भी लो होएगा। तो इसके पास कुछ अमाउंट ऑफ हीट है, जब ये वेट क्लॉथ के पास जाएगा तो वेट क्लॉथ के अंदर जो वाटर प्रेजेंट है, वाटर के मॉलिक्यूल्स, वो लो प्रेशर पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होता है
तो लो प्रेशर पे उसको अपना सैचुरेशन टेम्परेचर मिल जाएगा, क्योंकि ये क्या थी, एयर थी, हॉट हॉट एयर। तो उसको अपना सैचुरेशन पॉइंट मिल गया और वो क्या होगी, इवोपोरेट होगी। जैसे ही वो इवोपोरेट होगी तो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये जो वाटर वेपर है वो एयर के अंदर आ जाएंगे। पहले से भी वाटर वेपर थे और भी इसमें ज़्यादा ऐड हो गए, तो इसकी वजह से क्या हो गया, जो यहाँ पे एयर है वो सैचुरेटेड होगी, क्योंकि वो सारे के सारे अमाउंट ऑफ वाटर वेपर को ले लेगी, जितनी उसकी कैपेसिटी है। इसके बाद अगर हम उसमें और ऐड करना चाहेंगे तो इसके बाद वाला जो वाटर वेपर है उसमें ऐड ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो एयर के अंदर वैकेंट स्पेस होता है उसी के अंदर जो वाटर वेपर होते हैं वो जाके उसमें बैठ जाते हैं, और मैक्सिमम अमाउंट होने के बाद उसमें जगह नहीं बचती, तो इसलिए जो वेट क्लॉथ में बचा हुआ वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो वेट क्लॉथ में ही रह जाएंगे, और जो हमारे पास स्टेट 2 में जो एयर निकल के आएगी वो हो जाएगी सैचुरेटेड एयर। तो यहाँ पे स्टेट 1 में और स्टेट 2 में डिफरेंस है, और हमने ड्राई बल्ब टेम्परेचर में देखा था स्टेट 1 और स्टेट 2 में कोई डिफरेंस नहीं आया था। अब हमने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे जो वाटर मोलिकुल्स है उसकी इवोपरेशन होगी, और वो जाके इस एयर में मिक्स हो गए, उसको सैचुरेट कर दिया। तो हमने आरएसी में पढ़ा है कि इवोपरेशन कोज कूलिंग, यानी कि जहाँ पे इवोपरेशन हुई है वहाँ का टेम्परेचर तो रिड्यूस होएगा ही। तो इसके अंदर हमारा क्या था, सेंसिंग बल्ब था, तो इसका टेम्परेचर रिड्यूस हुआ, और यही रिड्यूस टेम्परेचर किसने नोट कर लिया, इस थर्मोमीटर ने। अब ये जो टेम्परेचर नोट डाउन हुआ है उसी को हम बोलते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर। इस वेट बल्ब टेम्परेचर को हम डिनोट करते हैं TW से, और TWB से भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं। आइए दोस्तों, इसके बाद हम एक और इम्पोर्टेंट टर्म डिस्कस कर लेते हैं, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। अब इस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर को समझने के लिए हमें एक ग्राफ की ज़रूरत पड़ती है, टेम्परेचर एंट्रोपी ग्राफ। जैसे कि इसमें दिखाया गया है एक टेम्परेचर एंट्रोपी ग्राफ। अब इसको भी समझने से पहले हम एक और चीज़ इसमें डिस्कस कर लेते हैं जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, वो है डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ क्या बोलता है, अगर हम किसी गैस का, किसी मिक्सचर ऑफ गैसेस का अगर हम वॉल्यूम लेते हैं, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, एक हमने कंटेनर ले लिया, उस फिक्स वॉल्यूम है उस कंटेनर का, और उसमें जो हमने गैस डाली है, अगर हमें उसका टोटल प्रेशर निकालना है तो हम क्या लेंगे, जैसे हमने उसका वॉल्यूम लिया था वैसे कंटेनर हम दो ले लेंगे। ए और बी गैसेस मिक्स थी जिसमें, और ए गैस को हम पहले वाले कंटेनर में डाल देंगे और बी गैस को दूसरे वाले कंटेनर में। तो जो ए का प्रेशर दिखाएगा उसको हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बोल देंगे, और जो बी का होएगा उसको हम पार्शियल प्रेशर ऑफ बी बोल देंगे। अगर हम इन दोनों के प्रेशर को ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर आ जाएगा, जो हमारे पास इनिशियली मिक्सचर था गैसेस का। तो वहीं पर है, देखिए ये टोटल हमारे पास क्या है, प्रेशर ऑफ एयर हमें पता लगाना है। तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, किसी एक कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जो वॉल्यूम है वो क्या है, कॉन्स्टेंट है। अब उसी वॉल्यूम के कंटेनर में हम जो एयर के अंदर गैसेस मिक्स होते हैं, ये हमें पता ही है, उन सारी गैसेस को अलग कर देंगे, और जो हमारे पास वाटर वेपर है हम उसको अलग से रख देंगे। फिर हम उन दोनों कंटेनर में टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर को नोट कर लेंगे। जो वाटर वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा उतने ही वॉल्यूम में, उसको हम नाम दे देंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, और प्लस में क्या आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस, जो दूसरे कंटेनर में गैसेस उस कंटेनर के ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं। अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आता है, टोटल प्रेशर ऑफ दैट एयर। देखिए यहाँ पे मैंने दिखा भी रखा है, सेम वॉल्यूम है कंटेनर्स का, एक में हमने सारी गैसेस को छोड़ दिया और ऊपर हमने प्रेशर गेज लगा रखा है, टेम्परेचर इसमें कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर इज़ कांस्टेंट, और एक में हमारे पास वाटर वेपर्स हैं, उसका भी हमने प्रेशर नोट कर लिया। आइए अब हम वापस आ जाते हैं अपने ग्राफ पे। ये देखिए, ये टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम है, ये आपने पहले भी देखा होगा डायग्राम। ये वाली जो लाइन होती है सैचुरेटेड वेपर लाइन, और ये वाली जो लाइन होती है सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। सैचुरेटेड वेपर लाइन से लेफ़्ट में जो हमारा मिलेगा, सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलत लिख दिया है। आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे एक बार दोबारा से। ये वाली जो लाइन होती है ये होती है सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, ये होती है सैचुरेटेड वेपर लाइन। सैचुरेटेड लिक्विड लाइन के लेफ़्ट में जो भी पोर्शन है यहाँ पे प्योर लिक्विड पाया जाएगा, और सैचुरेटेड वेपर लाइन के राइट में जो पूरा पोर्शन है यहाँ पे हमारे पास ड्राई वेपर्स पाए जाएंगे। अब इसमें हमने क्या किया है, एक नॉर्मल एयर लेकर आए हम, ये ए पॉइंट स्टेट ए पे जो है नॉर्मल एयर है, उसका हमने टेम्परेचर मेज़र किया नॉर्मली थर्मोमीटर से, जैसे हमने ड्राई बल्ब टेम्परेचर मेज़र किया था। तो जो टेम्परेचर निकल के आता है नॉर्मल टेम्परेचर, वो क्या होता है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर। तो इस ए पॉइंट पे जो हमने एयर ली थी उसका टेम्परेचर क्या है, TD, ड्राई बल्ब टेम्परेचर। अब हम इसमें क्या करेंगे, और हमने बताया कि जो इसमें एयर है उसमें दो चीज़ों का प्रेशर है, एक पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर, एक पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस प्रेजेंट इनसाइड द एयर। तो इसमें हमने क्या करना है, जो वेपर से हम डील कर रहे हैं, क्योंकि मॉइस्चर के साथ हमने डील करना है, तो जो पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर है वो हमने लिया इसमें, और स्टेट कौन सी स्टेट पे, ए स्टेट पे, जहाँ पे उसका
टेम्परेचर जो था वेपर का वो था टी डी, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो एयर में जो गैसेस है वो उसका भी वही टेम्परेचर होएगा, और जो हमारे पास वेपर्स प्रेजेंट है उसका भी वही टी डी टेम्परेचर होएगा। और ये वाली हमें पता ही है, ये कॉन्स्टेंट प्रेशर वाली लाइन्स होती है, और ये वाली कॉन्स्टेंट टेम्परेचर वाली लाइन होती है, ये जो इसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस है, और कॉन्स्टेंट प्रेशर वाली लाइंस होती है, और प्रेशर इस तरफ राइज करता है अगर हम इस डायरेक्शन में देखेंगे। तो जो हमने वेपर्स लिए थे उसका पार्शियल प्रेशर था पी, हमने मेज़र किया, उसका पार्शियल प्रेशर था पी। यहाँ कौन सी स्टेट पे, ए स्टेट पे, ये देखिए ये कॉन्स्टेंट प्रेशर वाली लाइन है। अगर हम क्या करें, इसके पार्शियल प्रेशर को सेम रहने दें, यानी कि यहाँ पे देखिए जितने मॉलिक्यूल्स हमारे वाटर वेपर के प्रेजेंट थे एयर के अंदर, हमें मॉलिक्यूल्स को चेंज नहीं करना, मॉलिक्यूल्स हमारे उतने ही हैं, लेकिन इसका टेम्परेचर अगर हम क्या कर दें, चेंज कर दें, तो टेम्परेचर को अगर हम चेंज करेंगे उसमें से हीट एक्सट्रैक्ट करवा के, तो देखिए टेम्परेचर रिड्यूस होएगा, और जो एंट्रोपी है वो भी क्या होगी, रिड्यूस होगी, क्योंकि उसमें से हीट निकल रही है। तो एक टेम्परेचर ऐसा आ जाएगा जो उसका क्या हो जाएगा, सेचुरेशन टेम्परेचर। देखिए ये वाली लाइन हमने पहले बताया था, ये कौन सी है, सेचुरेटेड लाइन है, सेचुरेटेड वेपर लाइन। तो एक पॉइंट हमारे पास ऐसा निकल के आ जाएगा, कौन से प्रेशर पे, पार्शियल प्रेशर पे, गिवन पार्शियल प्रेशर पे, अगर हम टेम्परेचर को कम करते रहते हैं, तो एक पॉइंट हमारे पास एक टेम्परेचर ऐसा निकल के आएगा जिसके बाद भी अगर हम उसको फर्दर कूल करवाएंगे, यानी कि टेम्परेचर रिड्यूस कराएंगे, तो जो उसके अंदर हमारे पास ये जो वाटर वेपर्स के जो भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे, इसमें से जो मॉलिक्यूल्स है वाटर वेपर्स के वो ड्यू की फॉर्म में बाहर आना शुरू हो जाएंगे, एयर में से जो है ड्यू की फॉर्म में बाहर आना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो पॉइंट है जिस टेम्परेचर पे जो पहली ड्रॉपलेट बनेगी ड्यू की, यहाँ पे पहली ड्रॉपलेट बन जाएगी ड्यू की, उसको बोलते हैं हम ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। देखिए दोस्तों, इससे हमें क्या पता लगा कि जो एयर के अंदर वाटर वेपर है उसका जो पार्शियल प्रेशर है, यानी कि वेपर प्रेशर, उसका जो पार्शियल वेपर प्रेशर है उसका जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होता है वो चीज़ क्या होती है, वो टेम्परेचर कौन सा होता है, उसका जो सेचुरेशन टेम्परेचर है उसी प्रेशर पे, क्योंकि हमें पता है सेचुरेशन टेम्परेचर जो है प्रेशर के साथ साथ वेरी करता है। अगर हम इसमें बात करें, ये जैसे हमारे पास इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स थे वेपर्स के, वाटर वेपर्स के, अगर हम इन मॉलिक्यूल्स को ज़्यादा कर देते, यहाँ पे रिलेशन आपको समझना होगा, अगर हम इन मॉलिक्यूल्स को ज़्यादा कर देते तो वेपर प्रेशर उसी सेम वॉल्यूम में ज़्यादा होता, क्योंकि ज़्यादा मॉलिक्यूल्स ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे, और ये वाला जो प्रेशर है ये कहीं यहाँ पे कहीं आ जाता, क्योंकि ये प्रेशर इस डायरेक्शन में बढ़ता है। तो अगर इस प्रेशर पे हमें इसी टेम्परेचर पे, ट्राई बल्ब टेम्परेचर पे ये स्टेट गिवन होती, टेम्परेचर हम कॉन्स्टेंट रख रहे हैं और प्रेशर हम मॉलिक्यूल्स बढ़ा के हमने क्या कर दिया, पीवी को थोड़ा और राइज़ कर दिया हमने, पीवी को थोड़ा और राइज़ कर दिया। तो यहाँ पे अगर हम इस स्टेट पे पहुँच जाते, फिर अगर हमें टेम्परेचर को कम करना पड़ता, तो हमें टेम्परेचर को बहुत कम रिड्यूस करना पड़ता उसके सेचुरेशन स्टेट पे पहुँचने के लिए, और उसका जो है वो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर बन जाता। इसका मतलब हमें क्या पता लगता है, अगर एयर में जितना ज़्यादा मॉइस्चर होएगा, मॉइस्चर ज़्यादा होने से क्या होएगा, जो उसके वाटर वेपर्स के मॉलिक्यूल्स है वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, और वाटर वेपर्स के मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे तो उसका जो पार्शियल प्रेशर है वेपर का वो भी ज़्यादा होएगा, और उसका जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है, जैसे मैंने एक यहाँ पे एग्जांपल दिया, पार्शियल प्रेशर को बढ़ा दिया, तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर को लाने के लिए, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर को रीच करने के लिए हमें उसके टेम्परेचर में जो डाउन करना था वो कम करना पड़ा। तो ऐसे ही अगर हम और बढ़ाते रहेंगे इसके पार्शियल प्रेशर को, मॉइस्चर ज़्यादा होता रहेगा एयर में, तो उसका जो पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर है वो भी ज़्यादा होता रहेगा। तो जो उसका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है उसको कम करने के लिए, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर तक रीच करने के लिए हमें उसका टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा, लेकिन जो डिग्री ऑफ रिडक्शन है टेम्परेचर की वो कम हो जाएगी, तो उतने ही नज़दीक उसका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पड़ेगा। तो इससे हमें ये पता लगता है कि अगर हम वाटर मॉलिक्यूल्स को और ऐड करते जाएंगे, देखिए हमने क्या करा, इसमें जो हमारे पास ड्राई बल्ब टेम्परेचर था, अब हम ये चाहते हैं कि ये जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है यही इसका क्या बन जाए, सेचुरेटेड टेम्परेचर बन जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके जो एयर के अंदर हमारे पास वेपर्स के मॉलिक्यूल्स थे हम उसको बढ़ा देंगे। देखिए यहाँ पे वेपर्स के मॉलिक्यूल्स से अगर हम किसी मैकेनिज्म से के थ्रू इसके अंदर वाटर वेपर के मॉलिक्यूल्स को बढ़ाते रहें और एक ऐसी स्टेट आ जाए कि, क्योंकि वॉल्यूम तो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, तो उस वॉल्यूम में और ज़्यादा वेपर्स ऐड ना हो पाएँ, तो और ज़्यादा वेपर्स ना ऐड ना होने की सिचुएशन में, तो अगर हम उसमें थोड़े और वेपर को ऐड कराएंगे तो उसमें ऐड नहीं हो पाएंगे, वो ड्यू की फॉर्म में बाहर आ जाएंगे। तो हमने क्या करा, सैचुरेशन स्टेट रीच होगी, इसी को हम सैचुरेशन बोलते हैं, तो इसी को हम सैचुरेशन बोलते हैं। सैचुरेशन स्टेट जो है हमारी रीच हो जाएगी, इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखा, और जो हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर था हमने उसको बढ़ा दिया मॉलिक्यूल्स को बढ़ा के। देखिए यहाँ पे हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखा हमने,
मॉलिक्यूल्स हम ऐड करते गए तो जो पार्शियल प्रेशर है, ये यहाँ पे प्रेशर वाली लाइंस होती है। जैसे जैसे हम इधर जाते रहेंगे प्रेशर वाली लाइंस, यानी कि ये वाली प्रेशर वाली लाइन ज़्यादा है, इसका प्रेशर ज़्यादा होएगा, इसका प्रेशर इससे ज़्यादा होएगा। यहाँ पे ऐसे ऐसे प्रेशर वाली लाइंस को रीच करते गए हम, तो एक स्टेट ऐसी आ गई जहाँ पे उसके अंदर की जो वैकेंसी थी, जो वैकेंट साइट्स थी एयर गैसेस के अंदर की, वो फुल हो चुकी है। उससे ज़्यादा ये होल्ड ही नहीं कर सकता। अगर हम इसमें और ज़्यादा वाटर वेपर्स को ऐड करवाएंगे तो ये सैचुरेशन स्टेट है, तो ये वेट वेपर रीजन में आ जाएगा, यानी कि ड्यू की फॉर्म में बाहर आ जाएगा। तो हमने इस केस में क्या किया, जो उसका ड्राई बल्ब टेम्परेचर था उसी को हमने क्या बना दिया, उसका सैचुरेशन टेम्परेचर। और अगर हम वेपर प्रेशर, कांस्टेंट वेपर प्रेशर पे अगर हमें उसका सैचुरेशन टेम्परेचर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उसके टेम्परेचर को रिड्यूस कर देंगे, और उसी को हम क्या बोलते हैं, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पे क्या होता है, स्टार्टिंग ऑफ कंडेंसेशन, यानी कि जो हमारे पास वाटर वेपर ड्राई वेपर्स की स्टेट में थे, क्योंकि यहाँ पे रीज़न था, ये कौन सा रीज़न है, ड्राई वेपर वाला रीज़न। तो जैसे हमने टेम्परेचर कम किया, उसमें से हीट निकाल के, तो एंट्रोपी भी कम होगी। तो जो हमारे पास प्रेशर कॉन्स्टेंट था और एक ऐसा टेम्परेचर आ गया जहाँ पे उसको सैचुरेशन टेम्परेचर मिल गया, और सैचुरेशन टेम्परेचर पे जो मिला उसको हम, उसी टेम्परेचर को हम क्या बोल देंगे, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, सॉरी ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। क्योंकि उसके बाद उसकी कंडेंसेशन शुरू हो जाएगी और वो ड्यू की फॉर्म में बाहर आ जाएगा। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है, यहाँ पे हमने ये दिखा रखा है कि जो पी वी डैश है, जो मतलब हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा था, उसी हम क्या चाह रहे थे कि जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है उसी पे एयर सेचुरेट हो जाए। तो ये देखिए, जो हमने वाटर मोलिक्यूल्स ऐड किए थे, तो हमारा प्रेशर राइज हो गया था, सेचुरेशन तो हमें मिल गया, लेकिन जो हमारा वाटर वेपर का कंटेंट था वो हमने ज़्यादा कर रखा था, इसलिए पी वी डैश ज़्यादा होएगा वहाँ पे पी वी से, देखिए। और इसके बाद एक और चीज़ इंपॉर्टेंट हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर हमारे पास एयर पहले से ही क्या है, सैचुरेटेड है, यानी कि उसमें जो कैपेसिटी है वो फुल हो चुकी है वाटर वेपर को होल्ड करने की, और उस टाइम पे हमने एयर का टेम्परेचर मेज़र कर लिया नॉर्मल थर्मामीटर से, तो हमें मिल गया टी डी, ड्राई बल्ब टेम्परेचर उस एयर का। और अगर हमें उस एयर का बताना है कि जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होगा वो कितना होएगा, ये हमें ऑप्शंस में दिए होते हैं, टी डी से ज़्यादा होएगा, उसके इक्वल होएगा, कम होएगा, या तो चौथा ऑप्शन कुछ भी बना सकते हैं। तो मेरा मेन मोटिव क्या है, ये बताना कि जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर हमने उस टाइम पे मेज़र किया, एयर क्या थी, सैचुरेटेड थी। अगर हम उसी पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर पे उसका टेम्परेचर और कम करने की कोशिश करेंगे, तो सैचुरेटेड तो वो पहले ही है, अगर हम उसका टेम्परेचर और कम करने की कोशिश करेंगे तो ड्यू तो उसी टाइम बननी शुरू हो जाएगी, यानी कि कंडेंसेशन उसी पॉइंट पे शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, जो उसका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर और ड्राई बल्ब टेम्परेचर सैचुरेटेड एयर का वो एक ही होता है। देखिए यहाँ पे, अगर मैं ये वाला पॉइंट ना लेके एक ऐसी एयर लेकर आता जो पहले से सैचुरेटेड है, ये पॉइंट ए यहाँ पे शिफ्ट कर देता मैं सैचुरेटेड एयर के लिए, यहाँ पे जो है हम सैचुरेटेड एयर लेकर आए, और ये जो पॉइंट है यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है क्योंकि वो सैचुरेशन स्टेट में है। तो अगर हम उसको टेम्परेचर रिड्यूस करना चाहते हैं तो वो नहीं होता, वो किस रीजन में आ जाता, टेम्परेचर कम करने से वेट वेपर रीजन में आ जाता, और ड्यू उसी टाइम पे बननी शुरू होती। तो जो हमारे पास सैचुरेटेड एयर होती है उसका जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर जो होता है वो एक ही होता है। थैंक यू दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। इसके बाद हम इससे आगे भी जो अपना साइकोमेट्री है उसकी वीडियोस बनाएंगे। थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।